हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गैस सभी को राधे श्याम। तो आज फिर से एक सुबह हुई उम्मीदों से भरी और सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि कुछ दिनों से बारिश हो रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है एंड सारे कपड़े वैसे ही गीले पड़े हुए हैं। तो बाहर देखते हैं, आज भी वैसा ही मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ था। फिर जल्दी से हम बाल बनाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। और अभी जल्दी से हम पहले अपना बेड साफ़ करेंगे, रूम क्लीन करेंगे, पोछा लगाएंगे और स्टडी टेबल को क्लीन करेंगे। उसके बाद फिर नहा करके और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, अभी हम आए थे छत पे कपड़ा फैलाने के लिए। कल का धोया हुआ, मैं भूल गई थी कि कपड़ा मुझे फैलाना, और हम कल कपड़ा फैलाए ही नहीं। तो अभी सबसे पहले कपड़ा फैला लिए हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और फिर लाइब्रेरी चलते हैं। और जल्दी से छत पे से आने के बाद मैं करती हूँ ब्रश, और ब्रश करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और खाना मुझे तो बनाना नहीं है आज बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने मेस करवा लिया फिर से, क्योंकि काम करने की वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता है अगर मैं खाना बनाती हूँ तो पढ़ने के लिए। तो इसीलिए खाना बनाना स्किप कर दिया मैंने और मेस को ज्वाइन कर लिया। और मेस से खाना आ जाएगा तो बस मेरी वो जो टाइमिंग है खाना बनाने का या बर्तन धोने में जो एक्स्ट्रा टाइम जाता है वो मेरा बच जाता है। और यहाँ नहा के आने के बाद मैं करती हूँ पूजा, और मैं अपने रूम पे एक छोटा सा मंदिर रखी हुई हूँ, वहीं पे मैं पूजा करती हूँ। और फिर पूजा करने के बाद मैं अपने बाल बनाती हूँ। बाल बनाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठूँगी, और अभी मैं रूम पे ही पढ़ूँगी, उसके बाद फिर लाइब्रेरी 10 बजे तक जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बाल बनाने लग जाती हूँ, और बाल तो इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि बता नहीं सकती मैं, बहुत ज़्यादा ही बाल यहाँ पे झड़ रहा है। तो गाइस, अभी हम नहा लिए हैं, पूजा भी कर लिए, और अब मैं जा रही हूँ आज का टू डू लिस्ट बनाने कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और नाश्ता भी हम नहीं किए हैं, कुछ देर के बाद करेंगे और उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाएंगे। तो चलते हैं और बनाते हैं अपना आज का टू डू लिस्ट। और कुछ देर पढ़ने के बाद फिर मैं करती हूँ इतना हेल्दी सा नाश्ता, और फिर मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में आने के बाद सबसे पहले मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जितना भी एडमिशन लिए हुए थे उसको रजिस्टर में लिखना था। तो पहले सब कुछ जितना भी एडमिशन था उसको मैं रजिस्टर में चढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करूँगी। और यहाँ पर मेरा काम और पढ़ाई दोनों हो जाता है, बट पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है यहाँ पे काम की वजह से, बट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं काम छोड़ दूँगी तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए हम आए हैं रूम खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा खाना आ गया था तो हम सोचे पहले खा लेते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज खाने में क्या क्या मिला है। और ये रहा खाना, चावल, सब्जी, भुजिया और दाल। ये खीरा हम खुद काटें, मेस की तरफ से नहीं मिला है।
और खाना खाने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ लाइब्रेरी और बिना टाइम वेस्ट किए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी में वैसे भी बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो तो होगा ही। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करती हूँ, 7 क्लास की है जो, और इसे मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुकी हूँ और अभी मैं इसे रिवीजन कर रही हूँ। और 7 क्लास के एनसीईआरटी के सिवा मैं अभी यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा बुक लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं सोच के आई हूँ कि इसे किसी भी तरह यहाँ से कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ के और जाना है। बट पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा यहाँ पे या नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है एडमिशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं। और अभी जो मेरा टारगेट है सिर्फ हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, क्योंकि हिस्ट्री मेरी क्लासेस नोट्स सब तैयार है, बट उसे रिवीजन मैंने अभी तक किया नहीं था। तो सबसे पहले मैं इसी का रिवीजन करती हूँ और इसी को कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस अब भी हम लाइब्रेरी से आए हैं कुछ देर पहले, और टारगेट लेकर के मैं गई थी, ये बुक जो है वो ख़त्म करना है, बट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ काम भी करना था इसलिए। और मेरा टाइमिंग में कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट आ जाता है एडमिशन के लिए, तो नहीं हो पाया। अभी भी मेरे पास 1 आवर टाइम है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी फिर जाना है। तो 4 बजे मुझे जानी है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और उसके पहले मेरे पास भी 1 घंटा टाइम है, और मुझे कंप्लीट करना है 3 चैप्टर, तो वो तो हो जाएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं बैठ जाती हूँ फिर पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे 4 बजे फिर जाना था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो जल्दी से फिर यहाँ पे जो भी मेरे चैप्टर बचे हुए थे उसे कंप्लीट करती हूँ। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके किसी भी डाउट को या फिर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। तो आप लोग भी अगर कर रहे हैं तैयारी, तो आप भी अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, एंड इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, जो कि आपको तुरंत रिवीजन करने के लिए आसानी हो। क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगी, और फिर आप जब बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको शायद उतनी अच्छे से समझ ना आए जितना आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में समझ आएगा। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसे सब कोई पढ़े जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। और इसके बाद फिर मैं जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और आज सिर्फ 2 बच्चे आए थे, बट एक को मैंने पहले ही छुट्टी दे दिया था, उसका ज़्यादा तबीयत ख़राब था हल्का। तो और फिर हम ट्यूशन पढ़ा करके रूम आ जाते हैं, और फिर रूम आने के बाद फिर मैं अपना रिवीजन लेक्चर देखती हूँ हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। मेरे पास जो बैच है यूपीएससी का वो है खान सर वाला, और यहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो है सुजीत सर, और मुझे इनकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एंड किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी हिस्ट्री का क्लास। और जब आप रिवीजन क्लास करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स रहते हैं, तो उस टाइम होता है क्या कि हमारा सारा ध्यान जो है वो क्लास पे रहता है। तो मेरी भी वैसे ही नोट्स बनी हुई है, और जो क्लासेस करनी है तो मुझे उसका नोट्स बनाना है नहीं, तो सामने नोट्स रखते हैं एंड करते हैं अपनी क्लास को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे श्याम।